नमस्कार आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है परमाणु। परमाणु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल से रिलेटेड। परमाणु मॉडल से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जैसे डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है, या एसएससी जीडी है, सीजीएल है, या अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं करता। रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं करता। कौन नहीं करता? नाभिक की उपस्थिति, यानी कि नाभिक की उपस्थिति रदरफोर्ड के मॉडल वर्णन करता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। परमाणु पर आवेश, ये भी बताता है कि परमाणु पर कैसा आवेश होता है। परमाणु के स्थायी तत्व, इसके बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं बताता कि परमाणु स्थायी होता है, इसके बारे में नहीं बताता। अगला है इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति भी बताता है। तो इसने बोला कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता। किसका नहीं करता? परमाणु के स्थायी तत्व का वर्णन नहीं करता, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा कण डैश डैश पर प्रक्षेपित किया जाते हैं। अल्फा कण, मैंने तुम्हें बोला था कि जो नाभिक की खोज है उसने रदरफोर्ड ने की थी, और उसने अल्फा प्रकीरण से सोने की पन्नी पर प्रहार किया था। तो सोने की पन्नी पर जब प्रहार किया तो कुछ कण सीधे निकल जाते थे और कुछ कण उससे टकरा के वापस आ जाते थे। जिससे टकराकर वापस आए तो जिस चीज से टकराया वो क्या था? एक त्वरित आवेश थे, और वो क्या था? नाभिक था। एक जगह इकट्ठे कुछ पूरे परमाणु में छोटा सा भाग था जिसमें बहुत सारे आवेश एकत्रित थे। ठीक है, उसे क्या बोला गया? नाभिक है। यानी कि किस पर प्रेक्षण किया था? सोने की पन्नी पर किया था। तो देखो इसका ऑप्शन श्रवण यानी कि सोना, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। टाइटेनियम नहीं, चांदी भी नहीं लिया था, एल्यूमिनियम भी नहीं लिया था, तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीरण का प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? देखो, अल्फा प्रकीरण की प्रहार की तब नाभिक की खोज हुई थी। तो बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज एक तो रदरफोर्ड ने की थी, नाम दिया था भाई रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, और दूसरा क्या था आपके पास में? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु में नाभिक की रदरफोर्ड ने की थी, यानी किसने की थी? अल्फा प्रकीरण की सहायता से। अल्फा प्रकीरण की सहायता से की थी। और किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। ये बाकी के कंसेप्ट सभी कल की क्लास में बता दिए थे, तो कल वाली क्लास जरूर देखना, इनके क्वेश्चन देखने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा परमाणु नाभिक, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीरण का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन्स की नहीं हुई थी, प्रोटॉन की नहीं थी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का एक पतली डैश डैश पर डाला गया था। किसकी पतली, किसकी चादर थी? सोने की चादर थी या सोने की पन्नी थी। ठीक है, और उस पे उसने क्या किया था? अल्फा प्रकीरण से क्या किया था? प्रहार किया था रदरफोर्ड ने, तभी तो नाभिक की खोज की थी। और इसीलिए जो जो ब्लैक ब्लैक कण थे नाभिक में उनको प्रोटॉन बोला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? चांदी की पन्नी नहीं, एल्यूमिनियम की पन्नी भी नहीं, चांदी की प्लेट भी नहीं, सोने की पन्नी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? भाई क्या होगा? जो फोटोन को अवशोषित करेगा
बोर अवधारणा के अकॉर्डिंग तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा, फोटोन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा फोटोन को अवशोषित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के दूसरी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो क्या कहता है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। एक कक्षा में नहीं रहता, ये बाहर निकलेगा, तो ये राइट आंसर नहीं है, गलत है। दूसरा, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, नाभिक ये परमाणु ये करेगा, परमाणु है तो। ठीक है, अगला ये भीतर की कक्षा में जाता है, भीतर नहीं जाएगा, ये बाहर जाएगा। यह अगले बारी कक्षा में जाता है, राइट आंसर अगले बारी कक्षा में जाएगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बोर अवधारणा के अकॉर्डिंग, बोर ने 3 अवधारणाएं दी थी, ठीक है, उनके अनुसार। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था भैया, रदरफोर्ड के द्वारा, अर्जेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। दमनी मैंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में बताया था, ये नहीं है। नील्स बोर परमाणु संरचना सिद्धांत के ग्रंथ है, लुईस पास्चर भी नहीं है, तो ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे माना जाता है भैया, नील्स बोर को परमाणु संरचना सिद्धांत दिया था इन्होंने। ई रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है, जनक, या इसको खोजकर्ता भी बोलते हो। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि परमाणु मॉडल से अभी तक जो एग्जाम लगे हैं उन सभी में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया है। इसी के साथ प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।